गेट भी बंद है। अब ठक ठक किया तो मिस्ट्रेस उठ के बोमा बोम करेगी। मैंने तुमसे कहा था ना टाइम बहुत हो गया है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पिछले 10 साल से टाइम को इस तरह स्लिप होते हुए मैंने पहली बार देखा है। मेरे हिसाब से तो अभी तक 12 बजने में 4 घंटे बाकी है। चलो एक राउंड और मार के आए। चलो शट अप, तुमको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान पर बनी है। अब सोचो किया क्या जाए। ऐसा करते हैं कि समझ गया, ताला तोड़ दूं। ताला टूटेगा तुमसे? अरे कई तोड़े, तुम देखो तो सही। अरे टूट गया। चोर चोर। चोर बाथरूम। तो कहाँ गया था? मैं तो यही थी। चोर को देख रही हूँ, यही कहीं गया होगा। क्या मैं गया होगा? तुम्हारे कमरे में गया होगा। मेरे कमरे में मुझे देख नहीं दो। अरे ये कपड़ा किसका है? ये कपड़ा तेरे भाई का। हाँ मेरे भाई का। हाँ मेरा भाई। ये तो इसके भाई का है। हाँ मेरे भाई का, मैं ऑफिस से लाई थी। तेरा भाई का है? हाँ पूछेंगे उसको। यहाँ जाएगा मत इन द बाथरूम। नो प्लीज लेट मी गो। आई वांट टू सी। ओह मर गए, अब क्या होगा? बदमाश कहाँ जाएगा? मर गए। क्या हुआ? चोर था? चोर नहीं, वो चूहा था। रात वो बदमाश कहाँ गया? ये साड़ी किसने बांधा? किसी ने नहीं। ये साड़ी तो आपको तो खामखा चक है। यहाँ कोई चोर वोर नहीं है। तो ये कपड़ा कैसे लिए बांधा था? ये कपड़ा तो लोरी की टांग बांधने के लिए है। रात को इसको चलने की बहुत बुरी आदत है। कभी चलते चलते गिर गई तो क्यों, है ना? तुम चोर साफ नहीं लाया, अभी तक कमरे में होगा। मैडम आपको एतबार क्यों नहीं आता? अगर वो चोर होता तो फाटक के पिछले रास्ते से क्यों नहीं चला जाता है? लेकिन उधर तो गोरखा खड़ा है ना। हाँ गोरखा है उधर। तो फिर नीचे चोर की खिड़की से निकल जाता। उधर भी ताला लगा है। वो ताला तोड़ के कैसा भागेगा? हाँ। अरे वो कोने वाली सीढ़ी पड़ी है, वहाँ से भाग सकता है। उधर कुत्ता काट खाता ना। चंद्रा तुम खाली पीली बहाना करता है। हम तुम्हारा डैडी को लिखेगा। चलो सब लोग चलो। प्लीज मैडम। हाँ और ये भी लिखना कि चंद्रा ने तुम्हारे ऊपर कंबल डाल दिया और उसके बाद चोर को आहिस्ता से भगा दिया खिड़की के रास्ते से। और फिर मेरे डैडी आके मुझे मारेंगे। मेरी जान। अरे क्या बोलता है? ये तो मेरी जान है, मेरी जान। अरे आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दोगे मेरी जान के बच्चे। शंकर लो आज अपने लिए किस्मत समझ गई। शंकर मनोज ये क्या? आज मैं फंस गई थी। मैं फंस गया था भाई। चलो घर चलो। कर दो। मैं तेरे कपड़े पहनूंगी। फिर वही, मैं तेरे कपड़े पहनूंगा। अबे क्या सुबह हिलने लग गया? बोल 3 4 5 6 जल्दी लेकर आ। लो अब लाला भी लग गए। उठेगा तो मुसीबत कर देगा मेरे साथ टोकरी देख के। अरे एक काम करते हैं, इसको बगैर उठाए अंदर जा सकते हैं। वो कैसे? तरकीब नंबर 3 से तू मेरे पीछे छुप जा। अच्छा। हाँ ये आवाज मत करना नहीं तो पकड़ जाएंगे। खान साहब जल्दी दरवाजा खोलो। ठहरो। ये नेक बख्त खातून तुम कौन है? मेरा नाम खातून नहीं शीला है, शीला। अच्छा शीला बहन
तुम इतना रात किधर गया था? दारू पीने? नहीं, मैं सोडा पीने गई थी, मेरा कुछ पेट में गड़बड़ थी, इसलिए पीछे के दरवाजे से, तो वो भी बंद कर दिया। आने तेरी उसमें चलो आने तेरी उसमें। क्या जमाना है, जवान लड़की रात भर हमारा गर्दी करता है। अल्लाह, छोकरी शंकर के कमरे में। ला हौले वला कुव्वत। लोगों फिर आ जाओ, देखो बदमाश शंकर, उसके कमरे में छोकरी है, जल्दी आओ, देखो छोकरी है, जल्दी आओ। फिर आ जाओ भाइयों, हो भी वाला। क्या बात है लाला? डायमंड साहब भाई पूछता क्या? लो देखो, शंकर चोकर ही लाया। भाई पहले खाली दारू पीता था, अब औरत लोग को भी लाता है। देखते क्या हो, तोड़ दो दरवाजा। और शराबी का बच्चा, अरे क्या देखता है, तोड़ दो दरवाजा लाला। अरे क्या क्यों तोड़ा दरवाजा? क्या तोड़ने के लिए बनाया था क्या? इधर है वो औरत। अरे कैसा औरत? किसी का औरत गुम हो गया होगा तो पुलिस स्टेशन से खबर करो। अरे क्या बकता है, निकालो उस औरत को। अरे साथ छोड़ के बात करो, कौन सा वो औरत? वो तो ऑल इंडिया डांसर है, डांसर। आजा भाई मैदान में दिखा तो जलवा। हाँ ये जरा हट के, जरा बढ़ के, वाह वाह। मनोहर, ये तो मनोहर है। भाई भाई गले मिलो। अरे चल। आपने लाखों घर उजाड़े, लाखों खून कराए, आज ये खून और होगा। भगवान के लिए ऐसा न कीजिए, वो खराब सही, लेकिन आपका सगा भाई है। सगा भाई? जिसने सगे भाई की इज्जत का नाटक खेल डाला, जिसने ये भी न सोचा कि हमारे मासूम बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मेरी खातिर रुक जाइए। अब भैया ये साइमन का घर नहीं है, क्या कर रहे हैं? अरे बाबा मैं साइमन हूँ। भैया तुमको चढ़ गई है। अरे चढ़ गई के बच्चे, देख तो सही तू कहाँ आया है। मैं अरे कमर तो कमर बिल्कुल बदली हो गया भैया। अब भैया ये भाभी एकदम इतनी गाड़ी कैसे हो गई है, कमाल है। अरे भैया के बच्चे, मैं साइमन हूँ, साइमन तेरे बाजू वाला। बाजी वाला तो फिर बाजी छोड़ के बात करना, कमाल है। हाथ लगाता है, शर्म नहीं आती पराई औरत को। शराब डार्लिंग, तुम इन शैतान लोगों को दूसरे कमरे में ले जाओ। मनोहर, अगर तेरा भाई देखेगा वल्लाह तुमको मार डालेगा। कितना सुस्ती वाला हड्डी है तेरा। चलो जाओ। वल्लाह तुमको शर्म नहीं लगता? पीकर अक्खर बिल्डिंग में बम किया। सैमन कल को दारू पीता है, तुम मर्द लोगों ने तो हम औरतों की जिंदगी हराम कर रखी है। सबर करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। वल्लाह तुम सो जाओ। अरे मगर हम बोलते तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। वल्लाह नहीं तो मेरे हाथ से मार खाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ कैसे सोऊंगी, मर्दों में सोऊंगी क्या? वल्लाह शराब खराब होगा, मगर तुमसे जास्ती नहीं खराब होगा। ए मेरी बहन सो जाओ। अब विश्वास आया, ऐसा ठीक है। तेरे बोलने को क्या हो गया था तेरे को? अभी मैं सोचती हूँ। हाँ जा सो जा, सो जा, सो जा। हमारा हाथ मत लगा, चल। मेरा दिल अब तक धड़क रहा है। अगर रात को मनोहर मेरे कमरे में पकड़ा जाता तो बाप रे। अजी जनाब, हम तो रात की बात सुनने के लिए बेकरार हैं और आप इस तरह जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो आपके लिए कहानी हो गई और मुझे पसीने आ गए थे। पसीने आ गए थे?
क्या हुआ? छलांग जो लगाई थी खिड़की से, घुटने अभी तक दर्द कर रहे हैं। मैं तो बिल्डिंग में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्यों? कहीं किसी ने सचमुच की औरत तो नहीं समझ लिया? किसी ने? अरे अपने भाई ने। मैं तो डर के मारे रात भर अपने पड़ोसी साइमन के घर में सोता रहा। नशे में भी तू क्या सोचता है? नशे में? तो मेरा मतलब वो भाई है ना मेरा बड़ा, आपको तो पता ही 24 घंटे टाइट। तुम्हारे भाई को इतना नशा नहीं करना चाहिए कि इंसानियत से गिरकर हैवानों जैसी हरकतों पे उतर आए। मैं तो आज ही जाऊंगी तुम्हारे भाई के पास। अरे ऐसा कदम मत करना, वो तो 24 घंटे नशे में रहते हैं। भाभी भी 7 फीट दूर से बात करती हैं। माय गॉड! आज इतनी क्विक तैयारी? क्या बात है? तेरे जोसेफ से मिलना है। आज मेरा डेट है। बहुत बात कर। प्लीज डैडी को शादी का डेट नक्की करने का है। बेचारा मैनेजर क्या करेगा? जब देखो मैनेजर मैनेजर। मिलने दे तेरे जोसेफ को। बोलूंगी उससे हम मैनेजर को डालता कचरे के डब्बे में। हमारे जोसेफ से झूठा बात मत करो। क्यों तो अपने जोसेफ से बड़ा डरती है? मेरा जोसेफ तेरे मनोहर तरीका नहीं, फूंक मारे तो उड़ जाएगा तिनके के माफक। अरे मोहब्बत में तो तिनके का सहारा भी लेना पड़ता है, समझी? वो अरे वो अपने मजनू थे ना, मजनू। कौन? अरे वही लैला के लवर। ये मनोहर से आधा था आधा। आज कितना नाम है मार्केट में। वही नाम अपने को नहीं जमता। तुम गलती करता चंद्रा। गलती कौन नहीं करता? भगवान ने इंसान को बनाया, वो भी तो गलती किया। जोसेफ तुमसे लव करता, वो भी तो गलती करता। शट अप। वो एकदम लकी आदमी है। मेरे जैसी लड़की उसको टॉर्च लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शुक्र है भगवान का मेरे मनोहर ने तुझे क्लोज से नहीं देखा, वरना वो मुझे भी भूल जाता। मेरे को उसका एड्रेस देना। एड्रेस चाहिए तुझे? किधर जाता? शराब ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। कमबख्ती चाहिए नहीं छोड़ती। मैं परेशान हो गया हूँ। कौन है? जी मैं चंद्रा। आओ भी आओ, तुम्हारी तो बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। आओ। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। पूछो क्या है? ये कि तुम यहाँ आई भी और मुझसे बगैर मिले चली। जी मुझसे भूल हुई। तो इस भूल का जुर्माना ये है कि आज तुम मेरे करीब बैठो। मेरे करीब बैठो। देखा, पुरानी लकीरें सीखने से जिम्मेवार खत्म नहीं होती। आजकल औरत को मॉडर्न होना चाहिए, बिल्कुल मैं चंद्रा की तरह। अरे देख क्या रही हो? कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो ना। जी इसकी जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बैठो बैठो, खाने की क्या जरूरत है? इसे अपना ही घर समझो। लो भाई, शर्म और झिझक में तो ये तुमसे भी 2 हाथ आगे हैं। बैठो बैठो, तुम भी बैठो यहाँ। ठीक कहा है किसी ने कि हिंदुस्तानी औरत कितनी ही मॉडर्न क्यों न हो जाए, लेकिन हिंदुस्तानी ही रहती है। आप तो अपनी सुनाने लगे, घर आए मेहमान की भी कुछ सुननी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी मैं आपसे एक बात कहने आई थी। अच्छा, पहले कुछ खा पी लो, फिर बात सुनेंगे तुम्हारी। मनोहर मर गए। मनोहर जी, मालूम होता है दफ्तर में कोई गड़बड़ की है। चंद्रा देवी तुम्हारी शिकायत लेकर आई। अरे भाई, ऑफिस की बात ऑफिस में होगी। अच्छा भैया, हम लोग बाहर जाकर सेटलमेंट करके आते हैं। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। बोलो चंद्रा। जी मैं आपसे शराब के बारे में कहने आई थी। तो मनोहर ने तुम्हें सब कुछ कह दिया है? जी। चलो अच्छा ही किया। जब किसी को सच्चा साथी मिल जाए तो उससे इतना बड़ा ऐप छुपाना ठीक ही नहीं। कल रात की बात है, अगर इसकी भाभी बीच बचाव न करती तो न मालूम मुझसे क्या पागलपन हो जाता। सारी बिल्डिंग में बदनामी हो चुकी। इस बदनामी के बाद भी अगर आप कुछ ना करें तो वाकई शर्म की बात है। भाई मैं तो सारी कोशिशें करती, ये बेचारी भी रात दिन आंसू बहा चुकी। अब तो हमारी सारी उम्मीदें तुम्हीं से लगी हुई। अब भगवान के लिए मुझसे दूर रहिए, मुझे शराबी से बहुत नफरत है। शराबी? क्या मैं शराबी? अरे मैं तुमको बोला नहीं, मैं पीता हूँ करके। सुन लिया आपने? शराब पिए बड़ा भाई और बदनामी उठाए छोटा। ऐसा कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आई मनोहर? माफ कीजिए, मुझसे भूल हुई।
भला मैं कौन होती हूँ ऐसी बातें कहने वाली। नमस्कार। नमस्ते। सुनो चंद्रा, अरे भाई, जब बड़े सीधी राह से हट जाएं तो छोटों को टोकने का अधिकार होता है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरी बुरी आदतों की वजह से मनोहर को और तुम्हें भी बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं वायदा करता हूँ कि आज से शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं जी, जिस काम के लिए मैं आई थी वो पूरा हो गया। नमस्ते। नमस्ते। तू कहाँ चला? चल बैठ यहाँ। मैंने उसको ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला भाभी भैया। भाभी भैया, आज तुम पहली बार मेरी नजरों से गिरे हो। वो बात हुई भाभी की जबान जरा स्लिप हो गई। एक झूठ निभाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, पोजीशन कुछ ऐसी आ गई थी। लेकिन मनोहर, इस बुराई में भी भलाई का एक पहलू दिखाई देता है। चंद्रा यही समझती है ना कि मैं पीता हूँ, तुम नहीं। अरे वो तो गारंटी कि मैं अभी जाके मामला रिवर्स कर देता हूँ। नहीं मनोहर, अब जिस तरह से तुमने अपने आप को उस पर जाहिर किया है वैसा ही बन के दिखाओ। ओह यस, ये भी पॉइंट है, मैं वैसा ही बन के दिखा दूंगा। लेकिन ये मत भूलना कि अगर इस लड़की की निगाह में चढ़कर तुम गिर गए तो तुम्हारे लिए डूब मरने जैसी बात होगी। अब भूलना कैसा, मैं अभी अपनी नोटबुक में लिख लेता हूँ। मनोहर, मगर भाभी अब तो सब सेटल हो गया ना। मैंने भैया से भी कह दिया और आपसे भी कह देता हूँ कि आज के दिन से दारू एकदम खलास है। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। ये खत किसको लिखा है? डैडी को। डैडी को? जरा मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। नहीं बताऊंगी। दिखाओ ना। नहीं बताऊंगी। दिखाओ। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। अच्छा, बताती हूँ। पिताजी तुम्हें देखने आ रही हैं संडे को। मालूम होता भगवान ने तुम्हें भी संडे के रोज बनाया है फुर्सत में, इसीलिए तो संडे को आ रहे हैं, है ना? चंद्रा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है? हाँ। चलो हटो। कहाँ है मनोहर? आने दो उस मनोहर के बच्चे को। अगर मैं उस 420 को जेल खाने न भेजूं तो मेरा नाम जगन्नाथ खास वाला नहीं। निकालो वो लेटर कहाँ है? लेटर तो शायद उसी के पास है। अरे लाने थे तुम पर। अगर मैं आज ना आया होता तो शायद तुम भी उसके पास रह जाते। अरे मैनेजर भी करते हो कि घास खोदते हो। इस तरह मेरे नाम की कोई बोगस चिट्ठी लाकर शायद कंपनी का मालिक बन सकता है। अरे मनोहर बाबू, तुम किधर था? हम कितना वक्त बाहर आके तुमको ढूंढा। मैनेजर बोमा बोल करता है। कोई खुशखबरी है क्या? ऐसा दिखता है मेरे को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यार, ये सेठ जगन्नाथ घास वाला 1 मिनट नहीं छोड़ता है मेरे को साला। आज फिर बैठ गया रवि खेलने के वास्ते। अब मैं क्या बोलूं उसको? अगर मैं अक्खा बाटली दारू का पी जाता है, अभी रात को क्या करता होगा तुम खुद समझ लो। यार मेरे को बोलता है वर्ल्ड का टूर पे चलने के वास्ते। अब मैं काय को जाऊं अपना इंडिया छोड़ के? है जाते काय को नहीं? अरे यार अपनी बेटी को साथ में भेजना मांगता है। ये कौन है? बकरा है क्या? हाँ तो यार 2.5 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ छोकरी के वास्ते, और मैं घर जवाई बनना नहीं चाहता। अब मालूम है क्यों? बड़ी घटिया जात का है यार, किसी से कहना नहीं। वो तो वार में घास का धंधा कर बैठा और जानवरों को कूड़ा करकट खिला के भाई चांस मार गया। हाँ, और उसकी लड़की की शक्ल मालूम है कैसी है? कैसी है? बिल्कुल ये मेंढक जैसी। अरे वाह यार, ये भी आदमी कोई पैसे वाला मालूम होता है। इनका नाम क्या है इसका? इनका नाम भी सेठ जगन्नाथ है। अच्छा, जगन्नाथ नहीं यार। हाँ हो सकता है। अरे नाम सेम होने से किस्मत सेम थोड़ी हो सकती है। और इस भाई का तो दम फूल रहा है। ओ मिस्टर, जे अस्पताल जाओ, कहीं इधर लुढ़क गए तो मुसीबत हो जाएगी। काय को बिठा के रखते जा रहे थे आदमी को? अरे ये अपने सेठ जगन्नाथ खास वाला है। अच्छा, मगर यार मेरे को तो ये म्युनिसिपैलिटी का मेंबर मालूम होता है। मेरा मतलब है म्युनिसिपैलिटी का मुकादम मालूम होता है। एक कल आगा ना पंप लेके नागपाले के ऊपर, मच्छर बहुत हो गए। लेकिन यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, उल्लू मालूम होता है। उल्लू?
और तू है उल्लू का पट्टा। ए भाई, मुझे अपनी फैमिली में क्यों ज्वाइन करता है? आप बिल्कुल असली जगन्नाथ घाट वाला है। असली के बच्चे, मैं अभी तेरी अच्छी तरह खबर लेता हूँ। देखा, अरे हम लोग आपस में कितने फ्री हैं। घर पे तो गाड़ी गुफ्तार चलती है। आज जगन्नाथ घर चले। अरे चले के बच्चे, मैं अभी तुझे जेल खाने भेजता हूँ। मैनेजर, कमिश्नर को फोन करो जी। अरे फुटबॉल के माफी क्या उछलता है? मैं भी फुल बैग रह चुका हूँ। मैंने कोई तेरे नाम से डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, नौकरी तो लिया ना। चले, टाटा छोड़ दी। टाटा के बच्चे, धोखेबाज, बदमाश। देख अभी मैं कोर्ट में तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा क्या? अबे मैं भी तेरे मुकाबले के अंदर बैरिस्टर मोहम्मद भाई माचिस वाले को रखूंगा और तेरे घास के तबेले में उसी से कारी लगवाऊंगा, समझा? अरे करता क्या है, मैंने भी 12 साल गिरगाम पुलिस कोर्ट के आसपास चक्कर खाया, समझता है ना? टाटा है मैनेजर, 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 मैनेजर। मनोहर बाबू, मनोहर बाबू, उधर मैं पिताजी को लिख चुकी हूँ, वो कल आ रहे हैं और इधर इनकी नौकरी जाती रही। ना जाने पिताजी क्या सोचेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, नौकरी चली गई तो चले जाने दो। भगवान ने चाहा तो इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, पिताजी को और क्या क्या लिखा है? शर्माओ नहीं, बताओ। अरे भी बताओ क्या लिखा है। अरे भाई, शर्माने जैसी बात है तो पिताजी को कैसे लिखी? आप हमेशा सीधी बात को उल्टा कहते हैं। बात वो लिखी जाती है जो कहने जैसी ना हो। क्यों चंद्रन? अरे हाँ, ये तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी का मिजाज कैसा है? बिल्कुल आपकी तरह। तो लोहे से लोहा टकराएगा, वो गुजरेगी। नहीं नहीं, लेकिन वो आपकी तरह शराब नहीं पीते। शराब तो मैं भी नहीं पीता। जब से तुम्हें वचन दिया है आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। पूछ देखो इनसे। अरे हाँ, इनसे वो बात भी तो पूछ लो। मतलब ये कि शादी के बाद ये लोग हमें इस मकान में रहने देंगे या हम कोई दूसरा मकान तलाश करें? कैसी बातें करते हैं आप। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जैसी दुल्हन चाहिए थी वैसी मिल गई। अब तुम अकेली नहीं, दोनों साथ रहोगी। अरे आप कैसे बदचुगनी की बातें करते हैं? तुम्हारा जो जी चाहे समझ लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को धोखा दिया जाए। तुम समझती हो शराब मामूली ऐप है और फिर आज उसकी नौकरी भी तो छूट गई है। देखो जी, मुझे नौकरी की परवाह नहीं। मनोहर की दुल्हन आ जाए, नौकरियां बहुत। कहीं बनी हुई बात बिगाड़ के मेरा मन न दुखाना। शोभा, तुम्हारे मन से तो मेरी दुनिया आबाद है।